वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल में। एक ये छोटी सी सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ आप सबके लिए, स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को के नॉलेज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे जब आप बेसिक्स समझेंगे उसके बाद आगे की चीज़ों को आप आसानी से समझ पाएंगे। तो और जैसे जैसे आप समझेंगे, आपको इस चीज़ की नॉलेज अगर हो गई तो आप लाइफ टाइम एक सेकंड अर्निंग अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। एक पीपीटी के थ्रू मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। छोटे छोटे क्लिप्स में बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगा ताकि आप आसानी से समझ पाएँ। पहला जो बेसिक्स ऑफ क्लॉक, मैंने ये स्लाइड इसलिए लिया है कि हम जब किसी घड़ी को देखते हैं तो उस घड़ी के बेसिक्स क्या चीज़ें होती हैं। 60 कैरेक्टर, जो 60 सेकेंड अगर है तो वो 1 मिनट हुआ, 60 मिनट है तो वो 1 घंटा हुआ। तो बेसिकली ये जो बेसिक कैरेक्टर है क्लॉक का वो है 60। अगर हम ये 60 समझ गए तो घड़ी को अच्छे से समझ पाते हैं और समय को समझ पाते हैं। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में सबसे बेसिक चीज़ होता है कैंडल। कैंडल क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस दो तरीके का होता है, एक फंडामेंटल और एक टेक्निकल। अगर आपका टेक्निकल स्ट्रांग है तो फंडामेंटल स्ट्रांग ना हो तो भी चलेगा। तो हम टेक्निकल में सबसे बेसिक चीज़, जैसे हम लोग बेसिकली ABCD पढ़ते हैं बेसिक्स इंग्लिश का, सिमिलरली स्टॉक मार्केट में कैंडल होता है एनालिसिस करने के लिए टेक्निकल। कैंडल में टोटली 4 चीज़ ही होती हैं, जो मैंने यहाँ इस स्लाइड में अगर आप देखें तो 4 चीज़ें मिलके बनी हुई हैं। अगर हम इसको ज़रा डीप में समझते हैं कि है क्या चीज़, मान के चलिए ये एक माउंटेन है और ये ट्रैकिंग करने के लिए लोग जा रहे हैं। तो ये जो पॉइंट है ये क्या हो गया, ओपनिंग पॉइंट हो गया उस ट्रैकिंग जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हो सकता है उसके और लोअर लेवल से वो लोग कहीं से आ रहे हों, तो वो लोएस्ट लेवल क्या हो गया, वो ये हो गया जहाँ से उन्होंने डिसाइड किया कि हम ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। बट ग्राउंड ये हिली एरिया हो गया, ग्राउंड लेवल पे हो गया। देन इस पॉइंट से उन्होंने स्टार्ट किया तो ये हो गया ओपनिंग पॉइंट। फिर ये यहाँ तक पहुँचे और यहाँ पे रुक गए तो ये हो गया स्टॉप, यानी कि क्लोजिंग पॉइंट। लेकिन इनका हाईएस्ट पॉइंट अभी यहाँ तक है, यानी कि वो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ तक जाएंगे तो ये पूरा कंप्लीट होगा। मतलब ये एक तरीके से छोटा सा एग्जांपल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सिमिलरली ये कैंडल्स हैं। कैंडल रेड और ग्रीन क्यों है ये हम अगले सेशन में समझेंगे। फिलहाल हम ये समझते हैं कि ये कैंडल है। अब इस कैंडल के सिमिलरली जैसे हमने ये समझा, इसमें भी 4 कैरेक्टर्स होते हैं। ओपन, इस पॉइंट पे ये कैंडल स्टार्ट हुआ, यहाँ पे जाके क्लोज हो गया। उस पूरे टाइम फ्रेम में, उस पर्टिकुलर टाइम में ये कैंडल 1 मिनट का भी हो सकता है, 10 मिनट का भी हो सकता है, 5 मिनट का भी हो सकता है, 1 घंटे का भी हो सकता है, 1 दिन का, 1 सप्ताह, 1 महीना, 1 साल एंड सो ऑन। ठीक है। लेकिन हर कैंडल का कैरेक्टरिस्टिक जो है वो यही रहेगा, सेम रहेगा जो आपको दिख रहा है। इसमें सब में 4 ही चीज़ मिलेंगी आपको, ओपन, क्लोज, हाई लेवल और लो लेवल। सिंपल। देखिए ये हाई लेवल है, ये हाईएस्ट पॉइंट है जहाँ तक इस टाइम में ये मूवमेंट हुआ है, और ये लोएस्ट पॉइंट है जहाँ तक ये गया हुआ है, और ये ओपन हुआ था जहाँ से स्टार्ट हुआ और ये यहाँ पे आके क्लोज हो गया है। सिमिलरली अगर कैंडल रेड बनता है, ये तो ग्रीन की बात होगी, अगर रेड बनती है तो ये दो चीज़ें उलट जाती हैं। हाई और लो तो सेम रहेगा दोनों में, इसका लो पॉइंट यही रहेगा और इसका हाई पॉइंट यही रहेगा, बट यहाँ पे ओपन जो है वो ऊपर से हो जाएगा और क्लोज जो है वो नीचे को हो जाएगा। तो बस यही 2 कैरेक्टर्स हैं जो चेंज होते हैं रेड और ग्रीन में। ठीक है। ये एक छोटा सा बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको समझने की कोशिश की है कि कैंडल्स होते क्या हैं, उसके फीचर्स क्या होते हैं। हम अगले एपिसोड में, अगले सेशन में देखेंगे कि इसके बाद के कैरेक्टर्स क्या क्या हैं जो कैंडल्स में इन्वॉल्व होते हैं, ताकि हम आगे की चीज़ों को समझ पाएँ। आई होप कि आपको ये छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू, बाय बाय।